हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विनर इंस्टीट्यूट। सो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, एस बी आई अपेरेंटिस का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है विथ 6,160 वैकेंसीज। तो ये आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोमिनेंट पॉइंट्स जो है वो बताने वाला हूँ। तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। लास्ट डेट से पहले वेट नहीं करना है, जल्दी से इस एस बी आई अपेरेंटिस की जो भी वैकेंसीज है उसके लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है। सो विनर इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपको इसकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें यहाँ पे, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है और जो भी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 सितंबर से अप टू 21 सितंबर 2023। तो आपको, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है, आपको वेट नहीं करना है लास्ट डेट का, जल्दी से फॉर्म फिल करना है सो दैट जो भी साइट में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, टेक्निकल चीज़ें होती है ना, उसमें आपकी दिक्कत नहीं होगी, है ना। सो वेट नहीं करना है, जल्दी फॉर्म भरना है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंटली आपकी जो फेज़ 1 की ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होती है, एमसीक्यू टाइप में, है ना, वो अक्टूबर और नवंबर 2023 में उनका जो है टेंटेटिव शेड्यूल है ना, वो आपको नोटिफाई किया जाएगा जल्द ही। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली सबसे पहले फॉर्म फिल करना है। ठीक है। सो इसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूँ। ठीक है। सो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका, किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, है ना। सो आप जो है इस एग्ज़ाम के एस बी आई अपेरेंटिस बनने के लिए आप क्वालिफाइड हो। ठीक है। सो आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो तो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताऊँ तो वो एज लिमिट की अगर बात करते हैं, सो 1 अगस्त 2023 पे आपका जो मिनिमम एज है वो 22 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम वो 28 ईयर्स होगा तो भी चलेगा। ठीक है। सो जैसे कि मैंने डेट मेंशन की है 1 अगस्त 2023, है ना। 20 से 28 तक आप अगर एज ग्रुप में हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सो यहाँ पे दिया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003, बोथ डेज इंक्लूसिव। तो आप जो है 2 अगस्त 1995 से पहले जो है आपका जन्म नहीं होना चाहिए, जो बर्थ डेट होती है आपकी। ठीक है। और आप 1 अगस्त 2003 के बाद जो है नॉट लेटर, ये दोनों डेट इंक्लूसिव आप जो है इस पूरे जो है 20 से लेकर 28 ईयर्स के एज में आपका जो है वहाँ पे एज होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम एज इंडिकेटेड इज फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ये जो 20 से लेकर 28 ईयर्स की बात हम कर रहे हैं ना, ये अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए ये एज ग्रुप है। ठीक है। उसके बाद जो भी SC ST OBC या PWBD कैंडिडेट्स होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है उनके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो जनरली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस होती है, ठीक है, OBC को 3 साल, SC ST को जो भी रिलैक्सेशन दिया जाता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसी तरह से एज रिलैक्सेशन SBI के अपेरेंटिस के एग्ज़ाम में भी आपको दिया जाएगा। ठीक है। सो अगर आप 28 से थोड़े से प्लस हो, ठीक है, सो वहाँ पे चेक करिए आपकी कैटेगरी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फिल द फॉर्म। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ यहाँ पे, सो आप देख सकते हो कि जो आपकी फेज़ 1 एग्ज़ाम जो है, मैंने कहा है कि अक्टूबर और नवंबर में टेंटेटिवली शेड्यूल की जाएगी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम होगी, उसमें ये 4 अलग अलग पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहला है जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस, जिसके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के लिए ही, है ना, और उसको 15 मिनट का जो है वो टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है। सेकंड आपका एग्ज़ाम में जनरल इंग्लिश होगा, जिसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे फॉर 25 मार्क्स, और उसको जो भी टाइमिंग दिया जाएगा वो भी 15 मिनट्स का ही है। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसके 25 क्वेश्चंस आपको 25 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे और 15 मिनट्स ही टाइमिंग होगा। देन फोर्थ वन, द लास्ट वन इज रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड।
ठीक है, ये सेक्शन भी जो है आपको 25 मार्क के लिए 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मिनट्स में आपको ये देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टोटल हम बात करें यहाँ पे, सो आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 100 मार्क्स। ठीक है ना, और इसका टोटल ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है कि ये जो 15-15 मिनट्स के जो मैं अलग अलग टाइमिंग्स यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये डेडिकेटेड टाइमिंग है। ठीक है, हर एक सेक्शन के लिए आपको यहाँ पे ये 15 मिनट का डेडिकेटेड टाइम दिया जाएगा। मतलब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये जो जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे दिया है 15 मिनट में ही आपको सॉल्व करना है, उसके लिए 15 मिनट दिए जाएंगे। देन वो नेक्स्ट सेशन जो है आपका शुरू होगा इंग्लिश का। और सिर्फ ये जो सेकंड पार्ट है आपका जनरल इंग्लिश का, ये छोड़ के जो बाकी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ वाला जो आपका सेक्शन है, वो आपको अलग अलग 13 लैंग्वेजेस में आपके पास ऑप्शन होगा कि यू कैन सॉल्व दैट सेक्शंस इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो 13 रीजनल लैंग्वेजेस की लिस्ट में दिया गया है। ठीक है, सो यू कैन रेफर डिटेल नोटिफिकेशन। ठीक है, उसमें ये डिटेल दिया है। सिर्फ आपका ये जो जनरल इंग्लिश है वो इंग्लिश में ही होगा, ये चीज़ याद रखिए आप। ठीक है, अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हो देन फेज 2 के लिए यू विल बी क्वालिफाइड। ठीक है, सो ये था हमारा फेज 1 का पैटर्न। अगर आप ये फेज 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका जो है फेज 2 में आप क्वालिफाइड हो जाओगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट होगा आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज की एक टेस्ट देनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट्स ऑफ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी वन ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। सी आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है ना, उसका पैरा ए है एडवर्टाइजमेंट का, है ना, उसमें विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट स्टेट्स वहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस मेंशन की गई है। सो यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन दैट लैंग्वेज। आपको रीड करना आना चाहिए, लिखते आना चाहिए, बोलते आना चाहिए और अंडरस्टैंड होना चाहिए वो लैंग्वेज उस स्टेट की विथ रिस्पेक्ट टू विच यू हैव अप्लाइड। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें उस लैंग्वेज में कर सकते हो, ठीक है, तो उसकी आपकी टेस्ट ली जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो द एंगेजमेंट ऑफ सिलेक्टेड अप्रेंटिस इज सब्जेक्ट टू हिज और हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक। सो बैंक जो भी आपकी उनके जो पैरामीटर्स होंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के, वो आपको वहाँ पे उससे गुजरना होगा। और अगर आप उसमें क्वालिफाइड हो गए देन ये जो है फेज़ 2 भी आपने क्लियर कर ली, ऐसा होगा। ठीक है, सो इसके बाद अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें यहाँ पे, तो ये जो 3 स्टेप्स है, लाइक वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है ऑब्वियसली उसको वेरीफाई किया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो भी देखा जाएगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के वक्त अगर आप फेज़ 2 भी क्लियर कर लेते हो, देन क्वालिफाइंग इन द टेस्ट स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वेयर एप्लीकेबल। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, लोकल लैंग्वेज की भी जो भी टेस्ट होगी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर स्टेट, जो भी मैंने अभी कहा है कि पैरा ए जो है एडवर्टाइजमेंट का, जो भी आपकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसमें मेंशन किया गया है, अगर आप वो क्लियर कर लेते हो। ठीक है, एंड थर्ड, क्वालिफिकेशन इन द मेडिकल एग्जामिनेशन, जो हमने फेज़ 2 के पार्ट में देखा कि अगर आप मेडिकल एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हो तो वहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सो याद रखिए, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले कुछ डेट्स बताई थी, है ना, लाइक 1 टू 21 सितंबर 2023, ये डेट्स आपको याद रखनी है, ये डेट्स मिस नहीं करनी है और आपको जल्दी से जो है वहाँ पे फॉर्म फिल कर देना है। सो आप बैंक की साइट पे भी लॉगिन कर सकते हो फॉर दिस। ठीक है, sbi.co.in का जो करियर का सेक्शन होता है वहाँ पे, या फिर bank.sbi/careers इस साइट पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, nsdcindia.org इस साइट पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। apprenticeshipindia.org यहाँ पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे अलग अलग साइट्स हैं, ठीक है, अगर आप गूगल भी करोगे तो यू कैन गेट दोज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो वेट नहीं करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी 1 साल का प्रोबेशन होगा उसमें आपको जो भी सैलरी वगैरह दी जाएगी। सो SBI जैसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यू विल गेट चांस टू वर्क। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से जाइए, फॉर्म फिल करिए। अगर आपको किसी भी बैंक एग्ज़ाम इंक्लूडिंग दिस SBI अप्रेंटिस एग्जामिनेशन, अगर आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, सो जैसे कि आप जानते हो विनर इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस
पुणे में है, नवी पेट में, एकुडी में, और नागपुर में भी हमारी ब्रांच है। ठीक है, ऑनलाइन भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जो है हमारा कोचिंग चलता है। ठीक है, सो आप नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर wiseindia.com ये हमारी साइट है, उस पर भी आप विजिट कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज की लिंक जो है वो भी नीचे दी गई है, सो यू कैन फॉलो दैट लिंक, सो दैट आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, और जो हमारे कोर्सेज है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सो आई होप ये जो डिटेल्स हमने विथ रिस्पेक्ट टू दिस SBI अप्रेंटिस नोटिफिकेशन हमने देखी है, ठीक है, आप सब जो है वो क्लियर हो। ठीक है, सो जो छोटी छोटी डिटेल्स है यू कैन गो थ्रू दी डिटेल नोटिफिकेशन। ठीक है, सो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन की जो भी डिटेल है इम्पॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, सो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आपको और भी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।